एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ रिजवान खान एंड वेलकम टू कोडिंग इनसेनली। आज की इस वीडियो में आपको सीएसएस बैकग्राउंड के बारे में समझाने वाला हूँ। ठीक है, इट साउंड्स लाइक ओके बैकग्राउंड में क्या बड़ी बात है, मुझे तो पता है, मैंने इतनी बार बैकग्राउंड यूज़ किया है। ठीक है, और मैंने भी सीएसएस के पिछले बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में आपको बताया कि बैकग्राउंड के साथ एग्जाम्पल्स दिया, राइट। तो हमने जब भी बैकग्राउंड्स यूज़ किया हमेशा बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ की। अब बैकग्राउंड की बहुत सारी लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको बैकग्राउंड को कंट्रोल करना है तो आपको सारी लॉन्ग जो बैकग्राउंड की लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी होती है वो पता होनी चाहिए, तभी आप बैकग्राउंड जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर पाओगे। ठीक है, बैकग्राउंड जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है और उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब वैल्यूज़ आप असाइन कर सकते हो, और उनको समझने के लिए आपको बैकग्राउंड की सारी लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमेशा की तरह। तो ये है हमारा बेसिक सा HTML डॉक्यूमेंट जहाँ पर बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स के लिए क्रिएट किया हुआ है एलिमेंट्स। एंड देन राइट साइड में आप देख सकते हो विच सैम्पल जो आप डिस्कस करने वाला हो, लाइक बैकग्राउंड के रिपीटेशन को आप कैसे कंट्रोल करोगे, साइज़ कैसे कंट्रोल करोगे, पोजीशन कैसे कंट्रोल करोगे, मल्टीपल बैकग्राउंड कैसे कंट्रोल करोगे, ग्रेडियंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिक सा जो ये है कि हम जब भी यूज़ करते हैं वो ये है कि हम कलर असाइन करते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं, हम सिंपली लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा हेडर है, यहाँ पे हेडर है, मैं हेडर को कलर असाइन कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ हेडर, क्या हो गया, हेडर एंड देन बैकग्राउंड हम लिख देते हैं बैकग्राउंड एंड ग्रे। ठीक है, सेव किया तो आप देखो कि बैकग्राउंड को एक कलर आ गया ग्रे। तो ये जो प्रॉपर्टी है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ये बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए बैकग्राउंड के सारे लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी को समझना ज़रूरी है। मैं सिंपली यहाँ पर बोल देता हूँ इसका जो लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी है कलर का वो है बैकग्राउंड हाइफन कलर। अभी जब करोगे तब आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज हमने एक लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी यूज़ किया जो सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए काम करता है। अब उसी तरह आप हेडर के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको भी आप चेंज कर सकते हो, आपने डालना है। तो ये तो जो बैकग्राउंड कलर के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। अब आ जाते हैं हम थोड़ा एडवांस लेवल पे, वो है रिपीटेशन और इमेजेस। तो एक मैं HTML आपको पहले दिखा दूँ। हमारे पास HTML है, सिंपल सा सेक्शन है जहाँ पर मैंने एक क्लास डाली है BG कंटेनर एंड एक हेडिंग है एंड देन डिव है जो BG बलून BG स्टार क्लास, ये दो क्लासेस क्रिएट किए, बलून एंड स्टार। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ स्टाइल शीट पे। यहाँ पर मैंने कंटेनर को सिंपली मार्जिन दिया है ताकि मैं एक मार्जिन रखूँ, स्पेस क्रिएट किया है, हेडिंग और स्पेस क्रिएट किया है बेसिकली इस सेक्शन को इस सेक्शन से सेपरेट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा मार्जिन एंड देन बलून और स्टार को मैंने कॉमन स्टाइल दी है, वो है विथ हाइट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड बॉर्डर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिख रहा है BG मतलब हेडिंग जो मैंने क्रिएट की है BG रिपीट, तो आप देख सकते हो BG रिपीट यहाँ पे, एंड ये बैकग्राउंड इमेज दो आपको दिख रहा है। तो पहली वाली जो इमेज है वो बलून्स है, balloons.jpg, और दूसरी वाली इमेज है star.png। इन इमेजेस को मैंने अपनी डायरेक्टरी में ही रखा है, तो मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। बलून्स, ये रहा बलून्स का इमेज। तो आप देखो कि ये बलून्स का जो इमेज है वो कंटेनर के साइज़, मतलब जो ये जो मेरा बॉक्स है इसका साइज़ है 200 बाई 200, और ये जो बलून है ये इससे काफ़ी बड़ा है। मतलब काफ़ी बड़ा होने की वजह से इस बलून का जो इमेज है उसका सिर्फ टॉप लेफ्ट कॉर्नर का पार्ट ही दिख पा रहा है, क्योंकि ये इस इमेज की साइज़ बहुत ज़्यादा है। दूसरा कंटेनर आप देखोगे, ये दूसरा वाला जो बॉक्स है डिव BG स्टार, ये इमेज अभी आपको मैं दिखाऊं तो ये है कुछ ऐसा। ठीक है, ये एक स्मॉल सा इमेज है, ये इतना ही स्मॉल है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई छोटी इमेज एक कंटेनर के अंदर जाती है तो CSS क्या करता है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट करता है X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन में। ठीक है, तो CSS यहाँ पर इस इमेज को रिपीट कर रहा है X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन में। अगर आप चाहो तो इसके रिपीटेशन को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ बैकग्राउंड हाइफन रिपीट एंड मैं बोल देता हूँ नो हाइफन रिपीट, सेव, एंड आप देखो कि इसका रिपीटेशन बंद हो गया। पहले ये X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन में कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा था, अब ये रिपीट नहीं कर रहा। इसके अलावा इसकी और भी वैल्यूज़ होती है, जैसे आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ X डायरेक्शन में रिपीट करना है तो आप उसके लिए सिंपली बोलोगे रिपीट X, सेव, तो सिर्फ X डायरेक्शन में रिपीट करेगा। अगर आपको सिर्फ Y डायरेक्शन में रिपीट कराना है तो रिपीट Y, इस तरह से ये सिर्फ Y डायरेक्शन में रिपीट करेगा। एंड जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है नो रिपीट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती आपको, मतलब ये अगर आपको नहीं रिपीट करानी है आपको सिंपली बोलना है नो रिपीट, तो ये रिपीट नहीं करेगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कुछ नहीं ऐड किया तो वो ऑटोमेटिकली XY डायरेक्शन में रिपीट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड इमेज की रिपीटेशन को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल हम समझ जा रहे हैं बैकग्राउंड साइज़, हम साइज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए भी सेम सेक्शन है हमारे पास, क्लास वही है BG कंटेनर एंड देन डिव क्लास मैंने लिया जहाँ पर एक BG इमेज क्लास डाली है एंड एक दूसरी क्लास डाली कवर एंड कंटेन, जहाँ पर हम इमेजेस को ऐड कर रहे हैं। तो कवर एंड कंटेन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर BG इमेज को मैंने असाइन किया, जो क्लास है ये वाली BG इमेज,
इसको मैंने असाइन किया है, आपकी विथ असाइन की, हाइट असाइन की, डिस्प्ले असाइन किया, इनलाइन ब्लॉक, बैकग्राउंड इमेज भी मैंने लिया balloons.jpg। तो दोनों में आप देख सकते हो कि यहाँ पर balloons.jpg इमेज दिख रहा है। एंड बॉर्डर डाल दी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड बैकग्राउंड रिपीट को रखा है नो रिपीट, तो दोनों इमेज रिपीट नहीं हो रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पहले मैं ये 2 क्लासेस जो मैंने क्रिएट की है, बीजी कवर एंड बीजी कंटेन, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, तब मैं इसको बेटर समझा पाऊँगा। सेव कर ली, एंड आप देखो ये ऐसा दिख रहा है बीजी साइज। तो जब ये क्या होता है कि अगर आपको इसको फिट करना है तो आपके लिए प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड साइज़, मतलब बेसिकली आपको बैकग्राउंड का साइज़ चेंज करना है तो आप यूज़ करोगे बैकग्राउंड हाइफन साइज़ प्रॉपर्टी। अब ये साइज़ प्रॉपर्टी की वैल्यू लेंथ में हो सकती है और परसेंटेज में हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू सेट करनी है, आपको इमेज का साइज़ रखना है 50 पिक्सल बाई 50 पिक्सल, तो आपको सिंपली बोलना है 50 पिक्सल बाई 50 पिक्सल। तो इसके जो साइज़ है विथ और हाइट चेंज होकर 50 पिक्सल बाई 50 पिक्सल हो गए, एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको 100 करना है तो आप 100 पिक्सल 50 पिक्सल। अभी आप देखो कि ये जो विथ है वो 100 हो गई, इमेज थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई, एंड जो हाइट है वो स्टिल 50 पिक्सल है। आप चाहो तो हाइट भी बढ़ा सकते हो 200 पिक्सल, एंड आप देखो कि अभी आप देखोगे इसकी जो हाइट है वो 200 पिक्सल हो गई, एंड विथ जो है वो स्टिल कितनी 100 पिक्सल है। कहाँ गया? हाँ, विथ जो है वो आपकी 100 पिक्सल है। तो बेसिकली फर्स्ट वाली विथ है एंड सेकंड वाली हाइट है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड साइज़ को लेंथ में कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा परसेंटेज वाली भी वैल्यू होती है, आप चाहो तो परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने, और एक और चीज़, अगर आपने सिर्फ 50 पिक्सल दिया तो ये इसकी जो वैल्यू है वो 50 पिक्सल दोनों साइड से 50 पिक्सल हो गए, ठीक है। उसी तरह आप परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हो, लाइक 10%। तो ये जो पूरा जो है ना, पूरा जो कंटेनर है 200 बाई 200 का 10% इसकी साइज़ हो गई। मान लो आपको 10% का 50% रखना है, 50% आप इसकी विथ रखनी है और हाइट भी 50% रखनी है, तो XY ऐसे करके आप असाइन करो, देन आपका ये 50% हो गया। मतलब जो कंटेनर का साइज़ है 200 का 50% हो गया विथ, एंड 200 का 50% हो गया हाइट। अगर चाहो तो विथ आप पूरा 100% कर लो एंड हाइट जस्ट 50% ऐसा रखो। तो ऐसे करके आप बैकग्राउंड साइज़ परसेंटेज में भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इसके अलावा CSS और 2 वैल्यू प्रोवाइड करता है, वो होता है कवर एंड कंटेन। जो मैंने यहाँ क्लास लगाई है बीजी कवर एंड बीजी कंटेन, इसमें मैंने असाइन किया है, यहाँ पर मैं असाइन करता हूँ बीजी कवर, एंड मैं इसको असाइन करता हूँ बीजी कंटेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बैकग्राउंड साइज एक कवर लिया है और एक कंटेन लिया। अब इस कवर और कंटेन में क्या होता है, कवर में क्या होता है कि CSS क्या करता है, जब हम कवर वैल्यू यूज़ करते हैं बैकग्राउंड साइज़ की, तो CSS आपके इमेज को कंटेनर में फिट करता है। मतलब उसको इतना लार्ज बनाता है कि वो कंटेनर में फिट हो जाए, साथ ही साथ उसका जो रेशियो है इमेज का वो भी डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो। आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है वो बुरा नहीं दिख रहा है, मतलब ये स्ट्रेच नहीं हुआ किसी भी साइड से, ऐसा लाइक स्ट्रेच हो जाता है ना, मतलब पूरा फैला फैला दिखता है, वैसा नहीं दिख रहा है, ये एकदम नॉर्मल दिख रहा है। बट जब ये कवर हम यूज़ करते हैं तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इमेज, अगर आपका इमेज का साइज़ और कंटेनर का साइज़ डिफरेंट है, मैंने कंटेनर ले लिया 200 बाई 200 और मेरा जो इमेज है वो 500 बाई 700 है, तो ये जो इसका रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो, ये डिफरेंट है। मान लो अगर मैंने इमेज लिया होता 500 बाई 500 तो प्रॉब्लम नहीं होती, वो एग्जैक्टली यहाँ पर पूरा इमेज फिट हो जाता। लेकिन बात ये है कि कंटेनर यहाँ स्क्वायर है और इमेज यहाँ रेक्टेंगल है, तो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करता है ये कवर आपका, और मेंटेन करने की वजह से इमेज का कुछ पार्ट आपका कट जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो राइट साइड में ये वाइट कलर का बलून दिख रहा है, ठीक है, पैराशूट वाइट कलर का जो बलून है वो इस फर्स्ट वाले कंटेनर में विजिबल नहीं है। इट्स बिकॉज ऑफ एस्पेक्ट रेशियो। यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो दोनों का मेंटेन हुआ है, इसी वजह से बॉक्स और इमेज का मेंटेन करने के चक्कर में ये वाइट बलून कट गया। बट स्टिल इट्स नॉट बैड, ये बुरा नहीं, ये बहुत ही रिकमेंडेड है कि आप बैकग्राउंड साइज़ यूज़ करो। आपको सिर्फ ये करना है कि आपका इमेज का साइज़ सेम रखना है कंटेनर के साइज़ के साथ, थोड़ा बहुत 19-20 है देन इट्स फाइन। दूसरा ऑप्शन है कंटेन। कंटेन क्या करता है, कंटेन आपके इमेज को एग्जैक्टली फिट करता है कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पर अगेन कंटेनर का जो साइज़ है वो 200 बाई 200 है, अब जो इमेज है वो 500 बाई 700 है। तो यहाँ पर जब ये फिट करता है तो क्या करता है कि ये 100% इमेज फिट करने की ट्राई करता है। अब इस चक्कर में क्या होता है कि इमेज का जो कंटेनर का कुछ पार्ट है वो वाइट स्पेस दिखने लगता है। अब मतलब क्या होगा कि मतलब किसी भी साइड स्पेस आ सकता है। मान लो आपकी इस इमेज अगर अभी जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे करके रेक्टेंगल है, मान लो अगर ऐसे करके होता है, ठीक है, वर्टिकली, तो स्पेस राइट साइड में क्रिएट होता है, वाइट स्पेस राइट साइड में आता है। तो ये डिफरेंस होता है कवर एंड कंटेन में, ठीक है। बट दोनों केसेस में आपको फुल 100% इमेज देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पोजीशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पर आप देखो मैंने जो HTML लिया है पोजीशन, यहाँ पर मैं सिंपली डाला H2 BG पोजीशंस एंड क्लास लिया है BG_2।
अब इसके अंदर जो स्टाइल शीट मैंने डाल रखी है वो ये है BG*2, इसकी विड्थ असाइन की, हाइट, बॉर्डर, बैकग्राउंड इमेज, स्टार डॉट PNG, बैकग्राउंड रिपीट में मैंने रखा है नो रिपीट। तो जो पोजीशन है वो कैसा होता है कि आपका CSS जो भी बॉक्स है उसके पोजीशन को कॉर्नर से कंसिडर करता है, मतलब टॉप लेफ्ट ये वाला पार्ट जहाँ पर मैं अपना माउस हिला रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने लिख भी रखा है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। जो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर होता है वो 0 0 होता है, एंड जो पोजीशन है आप X और Y डायरेक्शन में मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। मतलब X आप इमेज को चाहो तो X डायरेक्शन में मूव कर सकते हो और इमेज को चाहो तो Y डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो इसकी पोजीशन को, आपको सिंपली बोलना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड पोजीशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन, ठीक है। जब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन, तो हम अपने स्टार यानी इस इमेज को जो स्टार है वो हम X और Y डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये जो जहाँ पर है ये अभी 0 0 पर है, तो 0 0 से मुझे X डायरेक्शन में 10 पिक्सल मूव करना है और Y डायरेक्शन में मुझे 10 पिक्सल मूव करना है। तो मुझे सिंपली लिखना होगा X एंड Y 10 पिक्सल, सेव किया, एंड आप देखोगे यहाँ पर ये X में 10 और Y में 10 मूव हो गया। मान लो मुझे Y में ज़्यादा मूव करना है, मैं सिंपली बोलता 20 पिक्सल। अब ये X और Y दोनों में Y में 20 पिक्सल हो गया, X में 10 पिक्सल हो गया। अब यूनिट्स पिक्सल के अलावा ये परसेंटेज में भी वैल्यू ले सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मान लो 30% X डायरेक्शन में मूव करना है एंड 40% Y डायरेक्शन में मूव करना है, मैं सिंपली बोलूँगा 30% 40%, एंड आप देखो ये 30% X और 40% Y डायरेक्शन में मूव हो गया। 50-50 करें तो ये सेंटर के करीब जाएगा, लाइक 50%, सेव किया, एंड आप देखोगे ये सेंटर से थोड़ा, मतलब ये जो कॉर्नर है ना यहाँ पे ये इसका सेंटर है, सेंटर से थोड़ा नीचे की तरफ है, ठीक है। तो 50-50% भी आप परसेंटेज में भी वैल्यू सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप इसकी वैल्यू कुछ इसमें भी सेट कर सकते हो, लाइक टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी पहले ये करता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये टॉप में रहे, ठीक है, तो मैं सिंपली बोलूँगा टॉप, सेव किया, एंड आप देखोगे यहाँ पर ये टॉप में आ गया, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में। अगर चाहो तो आप ये कंट्रोल कर सकते हो, आपको सिंपली बोलना है टॉप, एंड मैं चाहता हूँ सेंटर ना होकर लेफ्ट हो, मैं बोलूँगा टॉप लेफ्ट। तो अभी आप देखोगे ये टॉप लेफ्ट में आ गया। उसी तरह आप चाहो तो टॉप राइट में भी मूव कर सकते हो इसको, टॉप राइट में मूव हो गया। आप चाहो तो टॉप हटाकर बॉटम कर सकते हो इसको, तो ये बॉटम राइट में चला गया, एंड बॉटम लेफ्ट भी कर सकते हो। ऐसे करके आप बॉटम लेफ्ट में भी कर सकते हो। आप चाहो तो सेंटर में भी कर सकते हो। मान लो बॉटम को मैं बॉटम हटाकर मैं सेंटर बोल देता हूँ, तो यहाँ सेंटर एंड लेफ्ट, तभी क्या हो गया है, सेंटर एंड लेफ्ट हो गया। तो इस तरह से आप ये पूरा का पूरा सेंटर भी कर सकते हो। तो ये एग्जैक्टली सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी एक कॉम्बिनेशन वाली वैल्यू होती है, लाइक टॉप 20 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट 20 पिक्सल, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल जैसे आप चाहते हो कि टॉप से 20 पिक्सल शिफ्ट हो एंड टॉप से 20 पिक्सल शिफ्ट हो एंड लेफ्ट से 20 पिक्सल शिफ्ट हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। सेव किया, एंड आप देखो कि यहाँ पर ये टॉप से 20 पिक्सल शिफ्ट हो गया एंड लेफ्ट से 20 पिक्सल शिफ्ट हो गया। अगर आप चाहते हो कि टॉप से 20 पिक्सल हो और राइट से 20 पिक्सल हो, तो आप सिंपली टॉप से 20 पिक्सल और राइट से 20 पिक्सल ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना। आप चाहते हो कि बॉटम से 20 पिक्सल हो जाए एंड राइट से 20 पिक्सल हो, तो ये कुछ नीचे ऐसा आ जाएगा, बॉटम से 20 पिक्सल एंड राइट से 20 पिक्सल। तो इस तरह से आप पूरा इसका पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा अगर आप चाहो तो ये जो लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी, उसकी लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड पोजीशन X एंड बैकग्राउंड पोजीशन Y, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, एंड मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन X। आप चाहते हो X में ये लाइक X डायरेक्शन में ये 20 पिक्सल मूव करे, तो 20 पिक्सल सेव करो। परसेंटेज में भी आप क्रिएट कर सकते हो, एंड इसी तरह आप इसको रिपीट करके X Y करो। यहाँ पर 40 पिक्सल बोल दो, वाई डायरेक्शन 40 पिक्सल, तो यहाँ पर ये 40 पिक्सल आ गया, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हो, बट इजी है कि अगर आप बैकग्राउंड पोजीशन जाओ तो आप एक थोड़ा सा इसको शॉर्ट हैंड ही यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो ये होता है बैकग्राउंड पोजीशन। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस। तो उसके लिए क्या किया, मैंने एक सेक्शन लिया है एंड देन मैंने एक डिव लिया है जहाँ पर मैंने मल्टीपल BG क्लास डाली है। यहाँ पर आप देखो मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस की क्लास दिख रही है। अब यहाँ पर जो है बैकग्राउंड अगर मैं आपको लेके चलूँ, ये रहा, तो मल्टीपल BG के अंदर मैंने इसकी विड्थ हाइट एंड बॉर्डर डाली, इमेज सेट नहीं किया। तो आप मल्टीपल इमेजेस भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बोलना है बैकग्राउंड इमेज एंड देन आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डालनी है। URL में आप डाल दो स्टार। आप स्टार को जो आपकी सोर्स है, मतलब फाइल की लोकेशन है, आप वो फाइल की लोकेशन डाल सकते हो ऐसा करके star.png। जैसे मैंने star.png डाला, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड इमेज स्टार आ गई एंड देन ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट होना शुरू हो गई। तो आप इसको सिंपली बोल दो बैकग्राउंड हाइफन रिपीट नो रिपीट, ठीक है, नो रिपीट।
तो यहाँ पर ये अब रिपीट नहीं हो रहा मल्टीपल बैकग्राउंड। अब से मल्टीपल इमेज सेट करने के लिए आपको सिंपली एक कॉमा डालना है, URL, एंड दूसरा इमेज जो है आपका वो है bigstar.png। एक बात और कि आप जब सोर्स फाइल लोकेशन डाल रहे हो यहाँ पे, तो आप उसको इस कोड्स के अंदर भी डाल सकते हो। दैट्स बेटर कि आप हमेशा कोड्स के अंदर यूज़ करें, ठीक है। आपकी इमेज में अगर कोई फाइल नेम में कोई स्पेसिंग है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सेव करते हैं एंड आप देखो कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ 2 इमेजेस आ गई, एक छोटी वाली स्टार और एक बड़ी वाली स्टार। एंड जो बैकग्राउंड रिपीट है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब पहले क्या हो रहा है कि URL इसको मिल रहा है रिपीट, एंड देन साइकिल रिपीट हो रहा है, तो वो साइकिल ये जब बिग स्टार पे आ रहा है उसको भी सेम वैल्यू मिल रही है। मान लो मैं चाहता हूँ कि बिग स्टार रिपीट करे, तो मुझे सेम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डालना पड़ेगा, रिपीट, एंड देन आपका ये जो बिग स्टार है वो रिपीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्मॉल स्टार है वो भी रिपीट करे, तो अब यहाँ पर ये स्मॉल और बिग दोनों रिपीट कर रहा है। ये ज़्यादा क्वांटिटी में रिपीट कर रहा है बिकॉज दिस स्मॉलर वन, और बड़ा वाला स्टार कम रिपीट हो रहा है, नंबर्स कम है उसके क्योंकि ये बड़ा स्टार है। अब इसमें क्या होता है कि आपने और भी इमेजेस अगर डाल दी, URL लेट से इमेज 3.png एंड कॉमा URL इमेज 4.png, ठीक है। अभी मेरे पास ये इमेजेस हैं नहीं 3 और 4, तो इसमें बट समझाना ये चाहता हूँ कि आप सारे प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप मल्टीपल इमेजेस के केस में, जैसे आपने यहाँ पर 4 ये डाली इमेजेस, उसी तरह बैकग्राउंड रिपीट में भी आप 4 कॉमा सेपरेट वैल्यू डाल सकते हो। और अगर आप नहीं डालते हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक साइकिल जैसा काम करेगा। मतलब स्टार को ये रिपीट मिल जाएगा, एंड बिग स्टार को ये जो बिग स्टार सेकेंड वाली इमेज है उसको ये रिपीट मिल जाएगा, एंड जब ये URL इमेज 3 पे आएगा तो ये वापस से फर्स्ट पोजीशन पहुंच जाएगा, एंड देन रिपीट इसको असाइन कर देगा, एंड देन जब ये 4th पे जाएगा तो ये सेकंड वाले इमेज को असाइन कर देगा, एंड ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, एंड मोस्टली ऐसे केसेस नहीं आते कि जहाँ पर हमें मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस यूज़ करना पड़े, बट अगर करना पड़ा तो देन आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, सॉरी ये इमेजेस निकाल देता हूँ बिकॉज दैट्स एन एरर। ये हो गया हमारा रिपीट, एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है ग्रेडियंट के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा बिकॉज मैं ग्रेडियंट पे एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ जहाँ पर ग्रेडियंट में बहुत सारी फीचर्स हैं और चीज़ें हैं। ग्रेडियंट के अपने खुद के फंक्शंस होते हैं, CSS फंक्शंस, जिसको हम कंट्रोल बैकग्राउंड इमेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल सिंपल सा एग्जाम्पल ये लिया है मैंने, BG कंटेनर, एंड देन उसके अंदर क्लास है BG ग्रेडियंट लीनियर, एंड दूसरी क्लास है BG ग्रेडियंट रेडियल। तो 2 तरह की ग्रेडियंट बेसिकली होती है CSS में, एक लीनियर होती है, रेडियल होती है। एक और होती है ग्रेडियंट, जो हम ग्रेडियंट वाली वीडियो में बात करेंगे, कॉनिक ग्रेडियंट, ठीक है। फिलहाल आप इसको समझो लीनियर एंड रेडियल। लीनियर में क्या होता है कि मैंने बैकग्राउंड इमेज ही यूज़ करना पड़ता है, एंड CSS फंक्शन लीनियर ग्रेडियंट यूज़ किया। तो यहाँ पर आप देखो कि जो इमेज है वो ग्रेडियंट है वो अप्लाई हो गया, मैंने ऑरेंज एंड ब्लू कलर डाला, तो ये ग्रेडियंट का जो पार्टीशन है वो अप्लाई हो गया। पहले ये स्टार्ट हुआ सॉलिड से, ऊपर से सॉलिड से स्टार्ट हुआ, एंड धीरे धीरे सॉलिड खत्म होने के बाद यहाँ पर इसकी ट्रांजिशन शुरू हुई ब्लू कलर की तरफ, एंड देन ट्रांजिशन कंप्लीट होने के बाद सॉलिड ब्लू कलर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसमें मल्टीपल कलर्स भी डाल सकते हो। पता नहीं ये शायद अगर मेरी स्क्रीन कट रही होगी तो आपको ये वाली इमेज पूरी नहीं दिख रही होगी, बट आप अज्यूम कर सकते हो। मैंने एक और डाल दिया रेड, एंड देन मैंने डाल दिया, चलो पहले ब्लैक, एंड देन मैंने डाल दिया रेड। तो आप मल्टीपल कलर्स असाइन कर सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर आपको ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, रेड सब दिख रही है। आप चाहो तो और भी ढेर सारे कलर्स डाल सकते हो, गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे कलर्स ऐड कर सकते हैं। आप इसका डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कौन सी डिग्री में दिखाना है, लेट्स से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री करने से क्या होता है, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट दिख रहा है ना। आप इसको इंग्लिश में भी मेंशन कर सकते हो, टू राइट, सेव। अब यहाँ पे राइट टू लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है। अभी यहाँ पर चाहो मल्टीपल मतलब डिफरेंट डिग्रीज भी यूज़ कर सकते हो, लाइक 30 डिग्री, ज़्यादा कंट्रोल आपको मिलेगा डिग्री यूज़ करने से। 30 डिग्री करने से कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर ग्रेडियंट का एग्जांपल, जो लीनियरली मूव करता है। रेडियल ग्रेडियंट में क्या होता है, ये सेंटर से स्टार्ट होता है एंड कॉर्नर्स की तरफ मूव करता है। सेंटर्स में भी हमने 2 कलर लिया, वाइट एंड ब्लैक। अभी हम इसमें चाहे तो और भी कलर ऐड कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, सेव किया, एंड आप देखोगे यहाँ पर ये थोड़ा सा और ज़्यादा ये हो गया, वाइट, देन ब्लैक, देन रेड, एंड देन ग्रीन। तो इस तरह से रेडियल ग्रेडियंट का हम CSS फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं ग्रेडियंट पे डिस्कस करूँगा। तो मैं ग्रेडियंट पे अलग से एक वीडियो बना के डिस्कस करूँगा, एंड आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ यार बताओ कि ये इन्फॉर्मेटिव लगी है या नहीं लगी। देन मैं और भी अच्छी वीडियोज़, ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ डालूंगा। आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।